हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस वन लाइनर सीरीज में जो अपन ने चला रखी है सीएचओ एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं पीरियड्स ऑफ ग्रोथ के बारे में। जैसे न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है या फिर प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसके में जो चाइल्ड होता है उसकी प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल सभी पीरियड्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं पीरियड्स ऑफ ग्रोथ के बारे में। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्री नेटल पीरियड के बारे में। प्री नेटल पीरियड क्या होता है? जो भी डिलीवरी या लेबर से पहले का पीरियड होता है उसको बोलते हैं प्री नेटल पीरियड। उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, ओवम ओवम का निर्माण सबसे पहले होता है, वो कब होता है? 0 से 14 दिन, यानी कि 2 वीक तक। कितना? 2 वीक तक। ठीक है, उसके बाद में क्या बनता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कब बनता है? 2 वीक से 8 वीक तक, यानी कि 14 दिन से लेके 8 वीक तक। ठीक है, 2 वीक से 8 वीक। उसके बाद में फिटस कब बनता है? तो फिटस बनता है 9 वीक से और बर्थ तक। ठीक है, फिटस स्टेज कब रहती है? 9 वीक से एट बर्थ तक। तो ये तो हो गए प्री नेटल पीरियड, यानी कि बर्थ से पहले का टाइम। तो देखिए, ओवम बन गया 0 से 14 डेज पर, एम्ब्रियो 14 डेज टू 8 वीक्स और फिटस 9 वीक से बर्थ तक। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं अपन पेरीनेटल पीरियड के बारे में। जो लेबर या डिलीवरी का पीरियड होता है वो क्या होता है? देखिए, 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, यानी कि स्टेज ऑफ वाइबिलिटी। ठीक है, टू टिल 7 डेज ऑफ बर्थ। ये WHO के अकॉर्डिंग है। WHO ने 22 वीक्स मान रखा है अभी तक वाइबिलिटी का। ठीक है, और कब तक? बर्थ के 7 दिन बाद तक। वो होता है पेरीनेटल पीरियड। ठीक है, जैसे लेबर और डिलीवरी का टाइम भी पेरीनेटल पीरियड में ही काउंट किया जाता है। तो ये हो गई बात पेरीनेटल पीरियड की। अब अपन बात करने वाले पोस्ट नेटल पीरियड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ में जैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। पोस्ट नेटल पीरियड की बात करने वाले हैं अपन। पोस्ट नेटल पीरियड में सबसे पहले अपन बात करेंगे नियोनेट के बारे में। तो 0 से 28 दिन तक, यानी कि फर्स्ट जो 4 वीक होते हैं चिल्ड्रन की लाइफ के या फिर न्यूबॉर्न की लाइफ के, वो होते हैं नियोनेट। क्या बोलते हैं उनको? नियोनेट। यानी कि 0 से 28 दिन का टाइम जो होता है वो कहलाता है नियोनेटल पीरियड। उसके बाद में देखिए, इसमें भी 2 स्टेज हैं। एक तो अर्ली नियोनेटल पीरियड होता है और एक लेट नियोनेटल पीरियड होता है। अर्ली नियोनेटल पीरियड की बात करें तो पहले 7 दिन होते हैं लाइफ की, वो अर्ली नियोनेटल पीरियड होता है, और जो 7 से लेकर 28 दिन का टाइम होता है वो लेट नियोनेटल पीरियड होता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। इन्फेंट की बात करेंगे इसके बाद में। सबसे पहले नियोनेट हो गया, उसके बाद में इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है? जन्म से लेके 1 साल तक की लाइफ। कितना? एट बर्थ से लेके 1 ईयर तक की लाइफ को बोलते हैं इन्फेंट लाइफ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, इन्फेंट के बाद में अपन बात करते हैं टोडलर के बारे में। तो टोडलर की लाइफ फेज क्या होती है? 1 to 3 ईयर। क्या? 1 to 3 ईयर के बच्चों को अपन क्या बोलेंगे? टोडलर। क्या बोलेंगे? टोडलर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्री स्कूलर या फिर अर्ली चाइल्डहुड की। ठीक है, तो प्री स्कूलर अपन 3 से 6 साल के बच्चे को काउंट करते हैं। कितना? 3 से 6 साल के बच्चे को। आप इसे अर्ली चाइल्डहुड भी बोल सकते हो, पूर्व बाल्यावस्था जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए स्कूल एज चाइल्ड। स्कूल एज चाइल्ड है मिडिल चाइल्डहुड। ठीक है, ये कब बोलेंगे अपन? ये अलग अलग कैटेगरी में दिए गए। जैसे गर्ल्स के लिए 6 से 10 साल के लिए अपन बोलेंगे स्कूल एज चाइल्ड, और बॉयज़ के लिए 6 से 12 साल इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसके बाद में अपने पास एक लास्ट स्टेज बचती है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की बात करते हैं। देखिए, एडोलेसेंस, प्री एडोलेसेंट या फिर प्री प्यूबेसेंट, एक होती है प्यूबेसेंट और एक होता है पोस्ट प्यूबेसेंट। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, युवावस्था को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो प्री एडोलेसेंट की बात करें तो वो होती है गर्ल्स के लिए 10 से 12 ईयर, बॉयज़ के लिए 12 से 14 ईयर। ठीक है, इसके बाद हम प्यूबेसेंट की बात करें तो वो 12 से 14 ईयर गर्ल्स के लिए और 14 से 16 ईयर बॉयज़ के लिए। ठीक है, और पोस्ट प्यूबेसेंट की बात करें तो गर्ल्स के लिए 14 to 18 ईयर और बॉयज़ के लिए 16 to 20 ईयर। ठीक है, तो ये सभी इसमें एडोलेसेंट एज में डिस्कस किया गया है। तो इसकी 3 स्टेज हो गई, प्री एडोलेसेंट है, प्री प्यूबेसेंट, प्यूबेसेंट और पोस्ट प्यूबेसेंट। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही था। अपन ने बात की है
पीरियड्स ऑफ ग्रोथ के बारे में। पीडियाट्रिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हमेशा, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। और मैं ऐसे रिवीजन क्लास लगातार लेके आता रहूँगा वन लाइनर क्वेश्चंस की, तो आप बने रहिएगा द एपिक नर्सिंग के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।